इस बीच कॉर्पोरेट कनेक्शन में मेरे साथ आज का मैनेजमेंट जुड़ गया है और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करने जा रहे हैं कैंटरबरी रिटेल की, जो गारमेंट सेगमेंट में बहुत बड़ी रेंज मुहैया कराती है। कंपनी के बारे में अगर आपको बताएं तो देश के करीब 19 राज्यों में कंपनी के आउटलेट्स हैं। छोटे मझोले शहरों समेत ऑनलाइन सेल्स बढ़ाने के लिए कंपनी की अब रणनीति क्या है, क्योंकि अब पूरा फोकस ऑनलाइन सेल्स पे तमाम रिटेल कंपनियां भी अपना बढ़ा रही हैं। साथ ही फेस्टिवल सीजन की बिक्री के जो आंकड़े आए हैं उसके बाद कंपनी की विस्तार योजना क्या है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। कैंटरबरी रिटेल के सीएफओ शिवेंद्र निगम मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। चलिए, यहाँ पर इस साल की शुरुआत अगर मैं पहले छमाही से करना चाहूँ, किस तरह से डिमांड में थोड़ा सा हिट आपको महसूस हुआ था? कंज्यूमर पॉकेट्स अगर मैं समझना चाहूँ तो महंगाई की दिक्कत क्या महसूस हुई आपको इस पूरे साल की पहली छमाही में, और क्या उसके बाद हमने कोई ट्रेंड रिवर्सल देखा है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन रहा है और कंजम्पशन डिमांड अगर छोटे मझोले शहरों के लिहाज से समझना चाहूँ तो किस तरह से बदली है पहली छमाही वर्सेस सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर? थैंक यू नमस्कार जी। जैसा आपने बोला, अगर मैं फर्स्ट 6 मंथ्स की बात करूं तो ये जो डिमांड सिनेरियो था, इसको क्वार्टर वाइज क्वार्टर चलेंगे तो थोड़ा सा बेटर होगा। तो क्वार्टर वन जो था, तो क्वार्टर वन में जो सेल स्टोर सेल्स ग्रोथ है, जो भी एक मेजर पैरामीटर है रिटेल का या कंपनीज के एनालिसिस का, तो डेफिनेटली माइनस में थी। बट जैसे ही हम क्वार्टर टू की तरफ शिफ्ट हुए तो हमने देखा कि जो माइनस की ग्रोथ थी वो फ्लैट हुई है। फ्लैट हुई है मतलब कस्टमर ने आना शुरू कर दिया है। तो अगर हम क्वार्टर थ्री की और फेस्टिवल सीजन की भी बात करें तो कस्टमर ने ऑब्वियसली ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी की पहले होती थी या तो हमने एक्सपेक्ट करी थी। तो डिमांड सिनारियो अभी फ्लैट है, बट कुछ जो अपने केपीआई पैरामीटर्स होते हैं वो बड़े पॉजिटिव है। जैसे कि अगर हम बास्केट साइज की बात करें तो ये चीज हमने देखी और जो नजर आई कि कस्टमर ने एनओवीज में भले थोड़ी कमी थी, लेकिन जब कस्टमर मार्केट में आ रहा है तो वो फुल शॉपिंग कर रहा है। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कंपनी किसी भी रिटेल मार्केट के लिए कि कस्टमर जब आ रहा है तो वो पूरी शॉपिंग कर रहा है। तो डिमांड पर्सपेक्टिव से सेम स्टोर ग्रोथ लग रहा है कि इस साल फ्लैट रहेगी। जो फ्लैट रहेगी, ग्रोथ साइड में नहीं रहे, बट ओवरऑल आगे का सिनारियो अच्छा दिखता है। तो कस्टमर आ रहा है, पूरी शॉपिंग कर रहा है, तो कस्टमर धीरे धीरे वापस आ जाएगा। तो ओवरऑल चीजें कंट्रोल में है। ग्रोथ सेम स्टोर नहीं दिख रही है, बट थिंग्स आर इन कंट्रोल, जो कि आने वाले टाइम में काफी अच्छा रिजल्ट देंगे, ऐसा लगता है। शिवेंद्र, फेस्टिव सीजन की मैं खास तौर से बात करूं और उसके टर्नआउट की बात करूं तो क्या आंकड़ा आप मुझे पेश कर पाएंगे? साथ ही फेस्टिव सीजन को देखते हुए क्या आगे चलकर कीमत में बढ़ोतरी को लेके आपकी कोई प्लानिंग या कोई खास रेंज को लॉन्च करने की प्लानिंग? तो फेस्टिवल सीजन अच्छा गया है। ऑनेस्टली फेस्टिवल सीजन में कस्टमर आया, उसने शॉपिंग करी है बहुत। मतलब वही मैं बात कर रहा हूँ कि सेम स्टोर ग्रोथ को अगर बात करें तो बहुत ज्यादा सेम स्टोर ग्रोथ नहीं दिखी, लेकिन कस्टमर वाज देयर इन द मार्केट। जहां तक आपने दूसरी बात करी कि प्राइस इंक्रीज करने वाली बात है, तो हम इंटेंशनली कोई प्राइस ऐसा इंक्रीज नहीं करते हैं। हमारे डिपेंड करता है कि हमारा जो प्राइसेस डिसाइड होते हैं वो पीछे हमारे को रॉ मटेरियल कैसा मिल रहा है। तो रॉ मटेरियल अगर अपने को थोड़ा सा पीछे बढ़ा हुआ मिला, लास्ट ईयर तक कॉटन प्राइसेस वगैरह हाई थे, तो कस्टमर को ऑब्वियसली वो पास ऑन हो रहा है। लेकिन अभी अपनी तरफ से हम कोई प्राइस में जंप नहीं करते। अगर पीछे माल सस्ता है तो कस्टमर को आगे भी सस्ता माल मिलेगा, और अगर पीछे की तरफ से महंगा माल हमने प्रोक्योर किया तो थोड़ा सा वो कस्टमर को महंगा पड़ेगा। तो इस तरीके से अपनी तरफ से कोई प्राइस हाइक का नहीं है, और हमने किसी भी तरह की अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया है। चाहे वो एक्सपेंशन को हो या किसी चीज को लेकर, हमने किसी भी तरह की कोई रणनीति में बदलाव नहीं करा है। चीजें वैसी ही हैं। आगे जाके रिकवरी पूरी तरीके से लग रहा है मार्केट हो जाएगी। शिवेंद्र, छोटे मझोले शहरों में आपकी प्रेजेंस को लेकर कोई और इजाफा आप कर रहे हैं? कोई एक्सपेंशन प्लान आपका, कोई खास स्ट्रैटेजी आपकी? सेम थिंग मैंने, जैसे अगर हम अर्लियर कमेंट्री भी देखा हो, तो हमने किसी भी तरह का एक्सपेंशन नहीं होता है। हमारा जो एक्सपेंशन है, जैसा हमने पहले भी बोला है, 6, 7, 8 स्टोर हम हर मंथ खोलते हैं। तो साल के जो 80 स्टोर का अपना टारगेट है वो पूरा होता है। अभी हमने रिसेंटली अपना 500 स्टोर लास्ट मंथ अयोध्या रीज में लॉन्च किया है। तो आज हमारे लगभग 506, 507 स्टोर हो गए। तो एक्सपेंशन में कोई कट ऑफ नहीं है। कंपनी का मार्केट लगभग स्टेब्लिश है, और पिछले सालों में और आने वाले सालों में कंपनी का जो ग्रोथ है वो 7-8 स्टोर पर मंथ के हिसाब से, साल की अगर मैं बात करूं 80-90 स्टोर का एक्सपेंशन का प्लान है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी काफी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी तरह की कोई कटौती नहीं है, और सेम एक्सपेंशन प्लान जो कई सालों से चला आ रहा है कंपनी का सेम है। एंड वी आर मोस्टली एक्सपेंडिंग इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस
आपकी मेजरली इन हाउस है, आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या उतनी हो पा रही है, और किस तरह का फ़ायदा आप आउटसोर्सिंग के मुकाबले खुद इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में करते हुए देख रहे हैं? साथ ही क्या भविष्य में आप किस तरह से आउटसोर्सिंग की ओर बढ़ेंगे या पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग पर आप डिपेंडेंट रहेंगे? तो जैसा हमने पहले भी बताया हुआ कि जो हमारी टोटल सेल है उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज आउटसोर्सिंग। तो 2/3 जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो हम ही कंट्रोल करते हैं, जो हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट प्लान है बहादुरगढ़ में उससे, और हमारे डेडिकेटेड फैब्रिकेशन यूनिट्स हैं जो जॉब वर्क पे हमारे लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से 2/3 जो है वो हम उसी से कंट्रोल करते हैं, और जो 1/3 है जितना नेट्स का मटेरियल है और एक्सेसरीज जो हम बेचते हैं वो सारा का सारा एफओबी बेसिस पे हम आउटसोर्स कर रहे थे प्रोक्योर करते हैं जो हमारे बिकता है। तो गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो भी ऐसा ही है कि जितना भी हमारा एक्सपेंशन होगा उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है या पिछले कई सालों में जो भी रिक्वायरमेंट एक्सपेंशन हमारी हुई है वो हमने ऐसे ही कंट्रोल कर लिया है। गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो 2/3 of the company's production will be in-house and the balance 1/3 or 40% you can say will be outsourcing. और राइट, सेगमेंट वाइज थोड़ा सा मुझे आपकी ग्रोथ समझनी है। मेंस वेयर, विमेंस वेयर, किड्स वेयर की अगर मैं बात करूं, अगर आप एक ब्रेकअप देकर हमें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और वैल्यू की फ़िलहाल क्या सिचुएशन है इसका अंदाज़ा दे सके, और क्या इस तरह का मिक्स और इस तरह का रिस्पॉन्स और इस तरह की ग्रोथ अगर कुछ है तो आगे भी बढ़ती हुई देख रहे हैं तमाम कैटेगरी वाइज, सेगमेंट कैटेगरी वाइज? तो अभी जो हमारा सिनेरियो है, अभी तक जो कैंटाबिल था उसका लगभग 84% जो रेवेन्यू है वो मेंस वेयर से आता है, क्योंकि प्रीडोमिनेटली वी वर मेंस वेयर ब्रांड। और जो बैलेंस 10% का हमारा रेवेन्यू है वो लेडीज वेयर से आता है, सिंस वी आर ए फैमिली सेगमेंट। और जो बैलेंस हमारा 6% है वो अभी तक हमारा आ रहा था आपका किड्स वेयर और एक्सेसरी सेगमेंट से। बट गोइंग फॉरवर्ड हमारा प्लान है उसमें हमने लेडीज और किड्स वेयर को बहुत पुश किया है, और हमारे लगभग 30 एक्सक्लूसिव लेडीज एंड किड्स वेयर के स्टोर आज मार्केट में है। ओवरऑल जो कंपनी के 500 स्टोर है उसमें लगभग 250 स्टोर्स में फैमिली वेयर है, लेडीज एंड मेंस है। बट हम उसके क्योंकि पोटेंशियल बहुत है उसमें और हमने उसको भी दिया, तो हम एक्सक्लूसिव स्टोर भी खोलने लगे हैं। हर महीने लगभग जो 6-7 स्टोर खुलते हैं, इसमें फैमिली वेयर खुलते हैं, लेडीज किड्स खुलते हैं, बट एक्सक्लूसिव स्टोर भी लेडीज और किड्स का लगभग एक खुल रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड जो 84% का रेशियो है, सिंस जैसे जैसे सेल बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मेंस स्टोर तो खुलेंगे ही खुलेंगे, तो ये 80-81% के आसपास हम गोइंग फॉरवर्ड मेंस का देख रहे हैं अगले 2 से 3 सालों में। और जो लेडीज का शेयर आज 10% है वो 12 से 14% तक हो जाएगा, और बैलेंस जो है किड्स का उससे आएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट 2 साल का प्लान है कि 2 साल में, अगले 2 साल में FY26 और मिड ऑफ FY27 तक कंपनी को 1000 करोड़ रेवेन्यू कंपनी हम देखते हैं, उसमें लगभग ये मिक्स रहेगा। और राइट, ऑनलाइन ट्रैक्शन की बात करना चाहते हैं। ये मुझे बताइए कि ऑनलाइन को लेकर किस तरह का रिस्पांस रहा है, कितना पूरी कुल बिक्री का कितना हिस्सा आपको ऑनलाइन से आता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरह के सेगमेंट्स ऑनलाइन अच्छा कर रहे हैं, और ख़ासतौर से ऑनलाइन पे कोई खास कैटेगरीज जो आप प्रमोट करने के बारे में सोच रहे हैं? तो अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो लास्ट ईयर तक, ये अभी हमारा नया लॉन्च था, तो लास्ट ईयर अगर आपने देखा तो हमने लगभग 2.5% की सेल करी थी। तो मेरी लास्ट ईयर की 550 करोड़ की सेल थी, उसमें ऑनलाइन का शेयर से 15 करोड़ रुपए का था। बट दिस ईयर वेरी होपफुल, वी आर ग्रोइंग एट अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ CAGR ऑन द कंपनी लेवल। और ये जो ई कॉमर्स का शेयर है ये लगभग 6% के आसपास रहेगा। यानी जो लास्ट ईयर का ई कॉमर्स का मेरा शेयर था, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर टू बी इन अ 3x। जो लास्ट ईयर में सेल थी उसकी 3 गुनी सेल्स हम इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन से। और जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, जब 1000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट मैंने कंपनी बनाया, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 10% मेरा शेयर ऑनलाइन से हो जाएगा थ्रू मार्केट प्लेस। ऑल द लीडिंग मार्केट प्लेस वी आर देयर, एज वेल एज हमारा कंपनी का है। प्रोडक्ट रेंज की बात है तो सब प्रोडक्ट है, मेंस वेयर इसमें सारा है, लेडीज एंड जेंट्स सारे स्टोर लाइव है। तो जैसे कैंटाबिल ऑफलाइन स्टोर पे आपको दिखेंगे आज की तारीख में, ऑनलाइन भी वो सारा का सारा हमारा लॉन्च है। न्यू कैटेगरी की जहां तक आपने बात करी, न्यू कैटेगरी एज सच फॉर नॉट फॉर ई-कॉमर्स सेगमेंट, कंपनी न्यू कैटेगरी में आई है, फुटवेयर में। वी हैव लॉन्च्ड लास्ट मंथ फुटवेयर कैटेगरी एज वेल, एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो हमने एक्सपेक्ट किया था तो सेल थ्रू ठीक है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था उससे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी गोइंग फॉरवर्ड कैंटाबिल के रेंज में आने वाली है, जिसका रिजल्ट आपको आने वाले वर्षों में दिखेगा। शिवेंद्र, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, जहां पर डिक्लाइन देखा गया है पिछले कुछ तिमाहियों में। ये बताइए कि जो कमी देखी जा रही है नेट प्रॉफिट में, क्या आने वाली तिमाहियों में ये स्थिति बेहतर होगी सेल्स को ध्यान में रखते हुए? जिस तरह के एक्सपेंशन प्लान्स है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर पड़ेगा या आप इसको मेंटेन कर पाएंगे?
ओवरऑल जो टारगेट है वो सेम है कंपनी के, बट डेफिनेटली क्योंकि सेम स्टोर अभी पॉजिटिव साइड में नहीं है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्लैट रहेगी इस साल, पॉजिटिव साइड पे नहीं है, तो थोड़ा सा मार्जिन में फर्क है, क्योंकि हमने पहले भी कई बार बोला कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्रॉस मार्जिन को किस लेवल तक मेंटेन करते हैं। तो वी आर बीइंग मेंटेनिंग, चूंकि ई कॉमर्स का शेयर बढ़ रहा है। लास्ट ईयर तक अभी हमने बताया था 56% के आसपास ग्रॉस मार्जिन था, वो इस बार ई कॉमर्स का शेयर जैसे बढ़ेगा थोड़ा सा सबड्यूट होता है मार्जिन ग्रोथ, 54-55 के आसपास परसेंट का मेरा ग्रॉस मार्जिन रहेगा। तो लास्ट ईयर पोस्ट इंडियस जो मेरा 30% का एबिटा मार्जिन था, वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अप्रॉक्सिमेटली 28%, अप्रॉक्सिमेटली प्लस माइनस 1% डिफरेंस है। एंड पैट मार्जिन जो 12% था वो 11% के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हिट नहीं आएगा, जो कि डेफिनेटली कवर हो जाएगा दिस ईयर अप्रॉक्सिमेटली व्हाट वी आर बीन एक्सपेक्टिंग। एंड गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म में सेम मार्जिन वी आर 30% ऑफ द एबिटा मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड एंड 20-30% ऑफ द पैट मार्जिन, व्हाइल वी आर मेंटेनिंग 54-55% ऑफ द ग्रॉस मार्जिन। ऑलराइट, शिवेंद्र निगम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला और विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाओं पर हमसे आज बात की। मित्रों को लेकर आपकी राय लेना चाहती हूँ। कैंटेबल से हालांकि हमने बात की थी, लेकिन ओवरऑल इस पूरे क्षेत्र में आपकी राय और ख़ासतौर से शॉप स्टॉप जैसे काउंटर्स पर आपकी सोच। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कैटेगरी है, उसमें एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देख रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बरकरार रहेगा। और उसमें दो पर्टिकुलर स्टॉक्स है जो मुझे पसंद है। एक ट्रेंड जिसमें एक अच्छा हमने अपसाइड देखा है, वैल्यूएशन से थोड़ा महंगा भी है पर मुझे पसंद है क्योंकि ज़ूडियो और वो जो प्रोडक्ट फॉर्मेट और जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो कस्टमर को काफी पसंद आ रहा है। मुझे लगता है कि ट्रेंड में एक पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। उसके अलावा ABFRL में मुझे लगता है कि एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा क्योंकि वो रिलेटिवली चला नहीं है और वो भी एक अच्छे फॉर्मेट के अंदर काफी अच्छी प्रोडक्ट कैटेगरी लेके आ रहा है। शॉपर स्टॉप मैं समझता हूँ ठीक है, पर ऐसा कोई मुझे बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है। शुक्रिया हेमांग, आपने समय निकाला और आज दर्शकों को अपने व्यूज़ दिए तमाम स्टॉक्स पर।